नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रीन रूट बाय रेखा में। आज हम बात करेंगे ऐसी बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ पर, जो है बीज बोने का सही तरीका और सही समय। इस चीज़ में लोग बहुत गलतियां करते हैं और फिर उनके बीज उग नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको इस समस्या से छुटकारा दिलाने जा रही हूँ। अक्सर लोग बीज तो बो देते हैं लेकिन पौधे उगते ही नहीं उनके, और फिर गार्डनिंग का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि कौन सा बीज कब कैसे बोना चाहिए ताकि 100% जर्मिनेशन यानी अंकुरण हो सके और आपके पौधे स्वस्थ और मजबूत बने। दोस्तों, बीज बोने से पहले छोटी छोटी तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो मैं उन तैयारियों को आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। आप बिल्कुल ध्यान से सुने, जिससे कोई चीज़ आपकी छूट ना जाए और फिर बीज आपके ठीक से ना बोए जाएं। तो इसलिए आप पूरा ध्यान से इसको सुने। पहली चीज़ इसमें जो ध्यान देने की है वो बीज का चुनाव, यानी कि आप जो बीज लाएंगे या चुनेंगे वो हमेशा सीज़न के हिसाब से ही चुनने चाहिए आपको। जैसे गर्मियों में लौकी, तोरी, भिंडी और सूरजमुखी का बीज, सर्दियों में पालक, मेथी, मटर, गेंदा, ये सब चीज़ों का चुनाव करना चाहिए। और बरसात में धनिया, अमरंथ, अरहर का चुनाव करना चाहिए। यानी सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसम में आपको उन्हीं के हिसाब से बीज लेने चाहिए बोने के लिए, जिससे वो जर्मिनेट हो सकें। बिना मौसम के आपके बीज जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि उस समय उन्हें क्लाइमेट नहीं मिलेगा। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखें। बीज की गुणवत्ता, दूसरी बात आप क्या ध्यान रखेंगे? बीज की गुणवत्ता, यानी कि हमेशा आप सर्टिफाइड बीज या किसी भरोसेमंद जगह से बीज लें। पुराने और टूटे फूटे बीज बोने से अंकुरण कम हो जाता है। बहुत से शॉपकीपर्स क्या करते हैं कि आपको एक्सपायरी डेट के बीज दे देंगे और कह देंगे कि ये तो बहुत ही अच्छे बीज हैं, हाइब्रिड के हैं, बहुत तारीफ़ करेंगे। तो ये आप ध्यान से उस पर पढ़ लें कि एक्सपायरी डेट के तो बीज नहीं दे रहे हैं कहीं शॉपकीपर आपको। तो आप ऐसे बीज लाएं जो बिल्कुल उसी ईयर के हों, नॉन एक्सपायरी हों, ठीक है। और तीसरा आप क्या ध्यान रखेंगे? बीज को ट्रीट करना। जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति को ट्रीट करते हैं, कोई अच्छी तरह ट्रीट करता है, कोई बुरी तरह ट्रीट करता है, तो वो उसी तरह से बीजों को भी आपको ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे छोटे बीज, धनिया है, मेथी है, इन्हें हल्के पानी में कुछ घंटे भिगो लें। जैसे ये मेथी का बीज है, धनिए का बीज है, ये देखिए जैसे ये मेथी का बीज है, ठीक है, ये मैं लेकर आई हूँ दिखाने के लिए। मेथी का बीज है और ये धनिए का बीज दिखाती हूँ आपको। ये देखिए धनिए का बीज है, ये धनिए का बीज है और ये चना है, ठीक है। तो ये जैसे बीज होंगे तो इन्हें आप कुछ समय के लिए 24 घंटे के लिए कम से कम इन्हें पानी में भिगो दें अच्छी प्रकार से। और उसके बाद ये जब फूल जाएंगे तब इन्हें धनिए को इनको थोड़ा सा हवा लगा के सुखा दें और उसके बाद इनको आप बोएं। तो उससे क्या होगा, कुछ बीजों पर आपको हल्की राख या नीम पाउडर भी लगाना पड़ सकता है ताकि फंगस ना लगे। कुछ बीजों पर फंगस लग जाती है तो उन पे आप राख या तो लगा दें बोने से पहले, और या फिर उसमें नीम पाउडर लगाकर तब उसे बोएं, तो उससे अच्छा रहेगा, उससे फंगस नहीं लगेगी। और इसके बाद जो आता है पॉइंट, वो आता है मिट्टी की तैयारी। बीज बोने के लिए भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए। भुरभुरी कैसे होती है मिट्टी, कैसे बनाते हैं उसको मैं बताती हूँ आपको। 50% आप गार्डन सॉइल लें, 30% कंपोस्ट लें और 20% रेत मिलाकर सबसे अच्छा मिक्स बन जाएगा आपका। तो वो भुरभुरी हो जाएगी मिट्टी, ड्रेनिंग वाली हो जाएगी, पानी निकालने वाली हो जाएगी। तो उसमें आप बीज बोएं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट की, वो है बीज बोने का समय, यानी कि आप किस समय बीज बोएं। बीज हमेशा सुबह 7 बजे से 9 बजे तक या शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच आपको बोने चाहिए।
क्योंकि इस समय मिट्टी ना ज़्यादा गर्म होती है और ना ज़्यादा ठंडी होती है। तो सुबह या शाम में आप बीज बोएं। खाद भी ऐसे ही दी जाती है, सुबह में दी जाती है या शाम में दी जाती है। पानी भी या तो सुबह दिया जाएगा या शाम को दिया जाएगा। दोपहर को क्योंकि मौसम गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उस समय ऐसे कोई काम नहीं कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से ही हमें बीज बोने चाहिए। जैसे सर्दियों के बीज हम अक्टूबर से जनवरी तक बोएं, गर्मियों के बीज फरवरी से जून तक बोएं। तब ही बीजों का अंकुरण जो है वो ठीक प्रकार से हो पाएगा। बरसात के जो बीज हैं वो आप जुलाई से सितंबर तक बो सकते हैं। तो आपको सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों का ध्यान हर चीज़ में रखना है। अब एक बात और मैंने सुनी है कि चांदनी रात का राज। चांदनी रात का राज क्या है कि गांव में लोग मानते हैं कि अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास बीज बोना अधिक असरदार होता है। लोगों का सोचना है। अब ये सही है या गलत है ये तो हम कह नहीं सकते, ये तो जो लोग सोचते हैं उन्हीं को पता होगा। क्योंकि उस समय क्या होता है, मिट्टी में नमी और ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पर। ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी समय की, बीज के चुनाव की और मिट्टी की, ये सब मैंने आपको जानकारी दे दी। अब हम प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएंगे आपको। इसमें क्या करेंगे आप, छोटे बीज जैसे धनिया, गाजर, मेथी सिर्फ आधे सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक गहराई पर बोएं। ठीक है, आपको गहराई बताई जा रही है अब कि बीज को आप कितनी गहराई में डालें। ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं कि लोग ऐसे करते हैं कि इस चीज़ की नॉलेज होती नहीं है कि कितना गहरा डालें, और या तो बहुत ज़्यादा नीचे डाल देंगे या बहुत ही ऊपर को डाल देंगे, तो उससे वो उगते नहीं हैं। तो आपको आप बस इस बात का ध्यान रखें कि छोटे बीज, मध्यम बीज और बड़े बीज, इन तीनों के बीज की गहराई अलग अलग होगी बोने की। छोटे बीज को मैंने बताया 1 सेंटीमीटर गहराई तक आप बो सकते हैं। मध्यम बीज को आप जैसे मटर हो गई, भिंडी हो गई, 2 सेंटीमीटर गहराई पर बो सकते हैं। और जो बड़े बीज होते हैं जैसे लौकी का, कद्दू का, सूरजमुखी का, ये 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। तो आप याद रखें 1, 2, 3 और छोटे, मध्यम और बड़े, ये फॉर्मूला आप याद रखें। बस आसानी से याद होने वाला फॉर्मूला ये है। यानी बीज जितना बड़ा हो उतना ज़्यादा गहराई पर बोएं आप उसको। अब आती है बारी स्पेसिंग की। स्पेसिंग का मतलब है कि कितना कितना स्पेस छोड़कर बीज को बोना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक सारे बीज मुट्ठी में लिए और एक जगह डाल दिए, तो उससे बीज ठीक नहीं उगते हैं। तो आप क्या करेंगे, स्पेसिंग को ध्यान में रखेंगे। उससे छोटे बीज, वही तीनों बातें हैं, छोटे बीज, मध्यम बीज और बड़े बीज, स्पेसिंग का भी वही मैटर है। तो छोटे बीज आप 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं, मध्यम बीज 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब एक बीज 1-2 सेंटीमीटर बीच में गैप जो होना चाहिए दो बीजों के, वो छोटे बीजों का तो होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, मध्यम बीजों का होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, और जो बड़े बीज हैं उनका 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उन्हें बोएं आप। तो आपके पेड़ एकदम बढ़िया सिस्टम में भी उगेंगे और बड़े अच्छे उनकी जर्मिनेशन होगी। अब वाटरिंग कैसे करें ये भी जान लीजिए। बीज बोने के बाद हमेशा हल्का स्प्रे करें। आप ऐसा ना करें कि पानी लिया और उसमें खूब सारा भर दिया, स्प्रे से उस पर पानी डालें आप। ज़्यादा पानी क्या होगा, आप अगर डालेंगे तो बीज सड़ जाएंगे। तो जब आप बीज लगाते हैं तो स्प्रे करें उसके ऊपर। इसके बाद आपको एक काम और करना है, मल्चिंग या ढकना। मल्चिंग कहते हैं जो गमले की ऊपर की मिट्टी है उसको ढकना। तो बीज बोने के बाद ऊपर से हल्की मिट्टी या पत्तों की परत से आप उसे ढक दें। इसका क्या कारण है, इससे नमी बनी रहती है और अंकुरण या जर्मिनेशन तेज होता है। अंकुरण के समय बीज को हल्का छांव दें, ठीक है। और जब पौधा 2-3 पत्ती निकाल ले तब उसे धूप में रखें। मतलब बीज बोते ही उसको ना रखें आप धूप में, क्योंकि वो खराब हो सकता है। आप उसको पहले छांव में रखें और उसके बाद जब पत्तियां निकल जाएं उसमें 2-3, तब आप उसको धूप में रख सकते हैं। तो ये तो थी बीज बोने की पूरी प्रक्रिया, आप समझ ही गए होंगे। अब विशेष टिप्स और सुन लीजिए। विशेष टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। बीज बोने से पहले मिट्टी में नीम खली या वर्मी कंपोस्ट डालें। जैसे मिक्स तो आपने बना लिया, तो उसमें फिर आप नीम खली मिला दें या वर्मी कंपोस्ट डालें, जिससे कि उसमें कोई कीट वगैरह ना लगें।
और दूसरी बात है कि अगर आप बीज इंडोर ट्रे में बो रहे हैं तो 15-20 दिन बाद पौधे को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दें। हर बीज का धैर्य अलग अलग होता है, जैसे हर व्यक्ति का धैर्य अलग अलग होता है, पेशेंस कुछ में कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। इसी तरह से प्लांट्स भी हैं, हर बीज का जो धैर्य होता है वो अलग होता है। यानी कि जैसे मूली पालक 3 से 5 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं, मटर भिंडी 6 से 10 दिन में जर्मिनेट होती हैं, लौकी कद्दू 10 से 15 दिन में। तो दोस्तों ये था बीज बोने का सही तरीका और सही समय। अगर आप इन छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बीज 100% जर्मिनेट होंगे, आपका गार्डन हरियाली से भर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अब मैं एक चीज़ आपको और दिखाने जा रही हूँ। देखिए, आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं बताती हूँ। ये देखिए, एक चार्ट बना लें, ऐसा आप दिखाई दे रहा है ना आपको, ऐसा चार्ट आप बना लें ताकि आपको याद रह जाए कि आप छोटे से एकदम से इसमें देखा और आपको पता चल गया कि हमें क्या करना है। देखिए, जो बीज की ये शॉर्ट चार्ट मैंने बनाया है आपकी सुविधा के लिए। जैसे डेप्थ है, गहराई है बीजों की, तो स्मॉल बीज सीड की रखनी है 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया हमने। मीडियम बीज की रखनी है 2 सेंटीमीटर, यहाँ हमने लिख दिया। फिर लार्ज सीड लिख दिया और 3 सेंटीमीटर। तो आपको एकदम से मिल जाएगा ये आपको कि कितनी गहराई रखें हम किस बीज की। इसी तरह सीजनल सीड कैलेंडर आप बना लें एक। जैसे विंटर सीड जो होते हैं वो अक्टूबर से जनवरी, देखिए मैंने लिख रखा है अक्टूबर से जनवरी तक, ठीक है। और दूसरा समर सीड्स कब बोए जाते हैं फरवरी से जून तक, यानी कि फरवरी से जून के बीच में आप जो है समर सीड गर्मियों के बीज बो सकते हैं। इसी तरह रेनी सीज़न में, बरसात के सीज़न में, जैसे धनिया हो गया, अमरांथस हो गया, अरहर हो गया, तो ये आप रेनी सीज़न में बोएंगे। तो ये तीनों हो गए ना, विंटर समर और रेनी सीज़न। इनके मैंने आपको महीने बता दिए हैं कि कौन कौन से महीने में कब से कब तक आप बीज बोएंगे। सीजनल सीड कैलेंडर कहते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट आया पालक, मेथी, मटर और मैरीगोल्ड। ये भी जो है विंटर के सीड हैं, तो ये सब सीड आप बो सकते हैं। और ये समर में कौन से भी बो सकते हैं, लौकी, तोरी, भिंडी, सनफ्लावर। ये मतलब उनके नाम हैं बीजों के, जो आप विंटर में बोएंगे, ये समर में बोएंगे, और ये वाले आप जो हैं बो सकते हैं। और ये अब बता रहे हैं खाद कौन सी आप डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट खाद डालेंगे आप, ये खाद का नाम है, ठीक है। अब हमें पॉटिंग मिक्स के बारे में देखना है अगर, तो हम एकदम से ये चार्ट उठाएंगे और देखेंगे कि हमें पॉटिंग मिक्स कैसे बनाना है। तो ये 50% गार्डन सॉइल हो गई, और ये 30% हो गई कंपोस्ट, और 20% हो गई सैंड। ये तीनों मिलाकर आपका पॉटिंग मिक्स अच्छी प्रकार से बन जाएगा। तो दोस्तों ये चार्ट की सुविधा मैंने आपको दी है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें या वीडियो को सेव कर लें, तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी कि एक जगह आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट आपको मिल जाएगी। तो अब आप बताइए मुझे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तरीका जो मैंने बताया है, तो आप इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका गार्डन हरियाली से भर जाएगा अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। हमें कमेंट करके बताइए आप सबसे पहले कौन सा बीज बोने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। तो मैंने आपको जो ये सीजनल का ये कैलेंडर बनाना बताया है, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ये जो एक और एक्स्ट्रा मैं जानकारी आपको दे रही हूँ शॉर्ट पॉइंट में कि सीड डेप्थ का एक तो आप चार्ट बना लेंगे, वो मैंने बता दिया। सीजनल सीड कैलेंडर बना लेंगे, वो मैंने बता दिया। और सीड सोकिंग ट्रिक बता रही हूँ अब मैं आपको। भिगोने से क्या होता है, इसको इसलिए भिगोते हैं कि जल्दी जर्मिनेशन, मुल्चिंग और छांव के फायदे। जल्दी जर्मिनेशन हो जाता है सीड सोकिंग से। फिर मुल्चिंग से आपकी कीटों का बचाव हो जाता है, और छांव में रखने से उनका
पेड़ों का नुकसान नहीं होता है। 2-3 दिन अगर आप छांव में रख देंगे तो आप इन्हें उसके बाद धूप में रखें जब उसमें 3-4 पत्तियां निकल आएँ। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।